अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 29 से लेकर 36 के अंदर क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर। तो सबसे पहले आर्टिकल 29 कहता है कि ये जो हमारी रियासत या हुकूमत है ना, ये जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी या जब भी कोई काम करेगी तो वो कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, उसको उन्होंने फॉलो करना है। अब ये बुनियादी प्रिंसिपल्स या असूल क्या हैं, ये आगे चल के मैं आपको आर्टिकल्स में बताऊंगा। फ़िलहाल इन्होंने कहा है कि उनके ऊपर आपने अमल करना है, रियासत ने, हुकूमत ने। और अगर किसी असूल के ऊपर अमल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, तो फ़िलहाल आप उसको होल्ड करें। लेकिन जैसे ही आपके पास रिसोर्सेज हो जाएँ, अरेंज हो जाएँ, तो फिर आपने उस बुनियादी असूल के ऊपर ज़रूर काम करना है। और साथ में ये लिखा गया है कि जो हमारे सदर हैं और जो गवर्नर्स हैं, ये जनाब एक रिपोर्ट जमा कराएंगे कि किस तरह इन असूलों के ऊपर अमल हुआ है 1 साल के अंदर। और वो रिपोर्ट जनाब नेशनल और सूबाई असम्बलीज़ में पेश की जाएगी और उसके ऊपर जनाब फिर डिस्कशन की जाएगी। ये हो गया आर्टिकल 29। उसके बाद है जनाब आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है कि जनाब ये हुकूमत की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि उसने जो भी फ़ैसले करने हैं वो जनाब ज़हन में रखने हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसीज़ के, उसके उसके ऊपर अमल होना चाहिए। ठीक है? सो ये उसकी यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनाब उसने जो भी काम करना है तो उसमें मेक श्योर करना है कि ये जो असूल हैं पॉलिसीज़ के, ये नज़र आने चाहिए। और दूसरा, अगर हुकूमत किसी वजह से किसी असूल के ऊपर यानी अमल नहीं कर पा रही किसी वजह से, तो जनाब आप उसके खिलाफ अदालत नहीं जा सकते, आप उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कहता है कि ये रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, उनके लिए ऐसा यानी कि माहौल क्रिएट करना है ताकि वो आसानी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकें, कुरान और और सुन्ना के ऊपर अमल कर सकें, यानी कि वो इस्लामिक की जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, उनको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी ना हो। साथ में ये भी लिखा है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो कुरान है और जो इस्लामियात है, इसकी जो तालीमात है वो कंपलसरी की जाए सारे स्कूल्स के अंदर, और इनकरेज करे लोगों को कि वो अरबिक पढ़ें। और दूसरा, जो होली कुरान है उसकी जो प्रिंटिंग है वो ज़रा बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसकी जो उसको पब्लिश किया जाता है वो एक्यूरेट हो, उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ये मेक श्योर करनी है और ये ज़िम्मेदारी है रियासत की। इसके अलावा रियासत की ये भी ज़िम्मेदारी है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में यूनिटी को प्रोमोट करना है, यकजहती को प्रोमोट करना है, और कोशिश करनी है और इनकरेज करना है लोगों को कि लोग जो है ना इस्लामिक जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर वो अमल करें। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जनाब वो इंश्योर करे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएँ, ज़कात के लिए, उशर के लिए, औकाफ के लिए और मसाजिद के लिए इदारे बनाए जाएँ और इन चीज़ों को मेक श्योर की जाए ताकि लोग जो है ना चैरिटी करें, उशर दें। ठीक है? ये सारे काम। तो आर्टिकल 31 कहता है कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, कुरान की और होली कुरान की तालीमात और अरबिक लैंग्वेज की तालीमात को कंपलसरी करना है। और होली कुरान की जो हम जो उसको पब्लिश करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसकी प्रिंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। और इसके अलावा मुसलमानों को इनकरेज करना है कि वो इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अमल करें और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुकूमत बनाए। तो ये है आर्टिकल 31। दूसरा है आर्टिकल 32। वो ये कहता है कि जनाब हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बनाए। ठीक है? निचली सतह पे हमारे शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, टाउन्स के अंदर, ठीक है ना, तहसीलों के अंदर ये छोटे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उनको बनाए जाए, और वहाँ के लोकल एरियाज़ के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, वो उस इदारों के अंदर शामिल किए जाएँ ताकि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल किए जाए। और खुसूसन इसमें उन लोगों को ज़्यादा आपने मौका देना है जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो ख़वातीन हैं, इनको ज़्यादा मौका देना है। तो आर्टिकल 32 इस चीज़ की बात करता है। उसके बाद है आर्टिकल 33। ये कहता है कि ये हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जनाब इस किस्म के जो उन चीज़ों को डिस्करेज करे, जो जनाब जो नफ़रत फैलाई जाती है, मिसाल के तौर पर किसी लोकल लोगों के लिए, किसी ख़ास नस्ल, ट्राइबल या किसी ख़ास फ़िरके की जानब, या ये सूबाइयत को जो हवा दी जाती है, इसको उन्होंने डिस्करेज करना है। यानी किसी किस्म का कोई भी तअस्सुब
किसी भी ख़ास फ़िरके के ख़िलाफ़, किसी ख़ास सूबे के ख़िलाफ़, किसी ख़ास ट्राइब के ख़िलाफ़ या किसी नस्ल के ख़िलाफ़, उसको इन डिस्करेज करना है, ठीक है? यानी ये जो तअस्सुब है, इसको जनाब बढ़ने नहीं देना, ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो रियासत ने भी जब कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उसमें मेक श्योर करना है कि यार किसी ख़ास नस्ल को, किसी ख़ास सूबे को, किसी ख़ास मज़हब को, किसी ख़ास फ़िरके को निशाना ना बनाया जाए। उसके बाद है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जनाब रियासत ने ऐसे इक़दामात उठाने हैं जिसकी वजह से औरतें जो है ना वो जनाब नेशनल लाइफ, कौमी लाइफ के अंदर रियासत के कामों में यानी कि पार्टिसिपेट कर सकें। वो सियासत में आएँ, वो एजुकेशन में आएँ, वो वर्क फोर्स की जगह मुख्तलिफ इदारों में काम करें। यानी आपने एक ऐसे स्टेप्स उठाने ताकि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा सियासत के अंदर आएँ, औरतें ज़्यादा से ज़्यादा जनाब काम करें, जॉब्स करें, एजुकेशन में हिस्सा लें। उसके बाद है आर्टिकल 35 कहता है कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि जनाब जो फैमिली है उसकी प्रोटेक्शन की जाए, ठीक है? जो शादी का जो है हमारा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, फैमिली है, मदर है, बच्चा है, इनकी सेहत और इनको प्रोटेक्ट करने की भी ज़िम्मेदारी किसकी है? रियासत की है। और रियासत ने ऐसे इक़दामात उठाने। उसके बाद है आर्टिकल 36 ये कहता है कि रियासत ने कोशिश करनी है जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो सूबे के लेवल पे हो या वफाक के लेवल के मामलात हों। उसके बाद है बस यही हो गया। तो जनाब ये आर्टिकल हो गया हमारे 29 से लेकर 36, बहुत ही आसान हैं और इन सब के अंदर जो प्रिंसिपल्स पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस की गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आर्टिकल 37 से लेकर 40, तो इस हवाले से जो हमारा पहला पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ के हवाले से वो कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।